खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स, शिक्षक, कार्मिकों ने कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना देकर बकाया पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी तथा विश्वविद्यालय पेंशनर्स संघर्ष समिति के संयुक्त आह्वान पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन भुगतान नहीं करने तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान नहीं करने पर भारी संख्या में एकत्रित होकर विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश प्रकट किया। LMBA इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय के सेवानिवृत्त 272 कार्मिक शिक्षकों की 3 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय के 1125 पेंशनर्स को फरवरी माह की पेंशन का भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ है। पेंशन के समय पर भुगतान नहीं होने से पेंशनर्स गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पेंशनर्स सोसाइटी तथा पेंशनर्स संघर्ष समिति कार्यकारिणी के सदस्यों ने 5 मार्च को कुलपति जी से मिलकर बकाया पेंशन राशि के तुरंत भुगतान हेतु आग्रह किया था। इस वार्ता के दौरान कुलपति जी ने होली त्योहार से पूर्व किसी भी हालत में पेंशन भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन पेंशन का भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ है। इन परिस्थितियों में सभी पेंशनर्स काली होली मनाने को मजबूर हुए। विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के समक्ष आज प्रदर्शन में समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, पेंशनर संघर्ष समिति के संयोजक अशोक व्यास, प्रोफेसर गंगाराम जाखड़ पूर्व कुलपति, प्रोफेसर के बनर्जी, प्रोफेसर जहूर खान मेहर पूर्व कुलपति, प्रोफेसर LS राठौड़ की धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता राठौड़, अनेक महिला शिक्षकों तथा पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्य तथा भारी संख्या में वरिष्ठ शिक्षक तथा बाबूलाल सिरोटा, रामदत्त हर्ष, लक्ष्मण सिंह भाटी, राधे श्याम शर्मा, उर्मिला बोहरा, गौतम चंद्र गांधी, अशैक्षणिक कर्मचारियों की उपस्थिति रही। पेंशनर्स सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्यों ने विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रजिस्ट्रार से संपर्क करने का प्रयास किया तो मालूम हुआ दोनों ही अधिकारी जयपुर गए हुए हैं। विश्वविद्यालय में कोई भी अधिकारी वार्ता के लिए उपस्थित नहीं था। धरना स्थल पर जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल जी भंसाली तथा JDA के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री, ने सभी उपस्थित पेंशनर्स को संबोधित किया तथा विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार से वार्ता कर शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रोफेसर रामनिवास शर्मा तथा प्रोफेसर गंगाराम जी जाखड़ पूर्व कुलपति ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वादा करने के बाद भी होली से पूर्व पेंशनर्स के बकाया राशि के तुरंत भुगतान नहीं करने पर आक्रोश प्रकट किया। विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ नागरिक पेंशन के समय पर भुगतान नहीं होने से गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन पुनर्निर्धारण के बकाया एरियर राशि का आज दिन तक भुगतान नहीं हुआ है। वर्ष 2020 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिक शिक्षकों को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भी भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ है। कई सेवानिवृत्ति कार्मिक शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के उपरांत आज दिन तक PPO जारी नहीं हुआ है। बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का म्यूटेशन का भुगतान भी रोका हुआ है। इन परिस्थितियों में सभी वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पेंशनर्स सोसाइटी एवं संघर्ष समिति ने आज सभी पेंशनर्स की सर्वसहमति पर पेंशन भुगतान नहीं होने की स्थिति में तथा बकाया राशि के तुरंत भुगतान नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। इस निर्णय के अनुसार कल दिनांक 18/3/2025 को सुबह 11:30 बजे कुलपति केंद्रीय कार्यालय के समक्ष विरोध प्रकट करने के लिए धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर गंगाराम जाखड़ पूर्व कुलपति ने पेंशन के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा जिम्मेदारी लेकर कॉलेज शिक्षा निदेशालय पेंशनर्स कार्मिक शिक्षकों की भांति भविष्य में पेंशन भुगतान करने हेतु राज्य सरकार को आग्रह किया। राज्य सरकार को तुरंत हस्तक्षेप कर विश्वविद्यालय को गंभीर आर्थिक संकट से मुक्ति दिलवाने के लिए राज्य सरकार को तथा प्रशासन को आगाह किया। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता से विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तथा जीवन के इस पड़ाव में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा और कोई
विकल्प बचा नहीं है। वरिष्ठ नागरिक अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक बकाया राशि, एरियर तथा पेंशन का भुगतान नहीं हो जाए। इस मौके पर अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शेखावत, संयोजक पेंशनर्स संघर्ष समिति अशोक व्यास आदि मौजूद रहे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और संघर्ष समिति का आज ये धरना और प्रदर्शन था। कुलपति ने हमें आश्वासन दिया था कि होली के पहले आपको 1 महीने की पेंशन दे दी जाएगी, लेकिन होली निकल गई। होली के बावजूद भी उन्होंने पेंशन नहीं दी और कुलपति को आज यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कुलपति और रजिस्ट्रार दोनों दुम दबा करके और जयपुर चले गए। तो हमारा ये रोष और प्रदर्शन इसीलिए है कि हमारी पेंशनर्स की समस्या का वो न तो स्थायी समाधान चाहते हैं और न अस्थायी समाधान चाहते हैं, क्योंकि इनके पास स्थायी समाधान नहीं है। राज्य सरकार से भी हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी उसके लिए हमें और आगे संघर्षरत रहना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार को झुकाना थोड़ा कठिन होता है। हमारा स्टेट लेवल का जो फेडरेशन है विश्वविद्यालय पेंशनर्स का, उस फेडरेशन की मीटिंग में 25 तारीख को जो हुई थी, 25 फरवरी को, उसमें 700 लोग इकट्ठा हुए थे पूरे राजस्थान के पेंशनर्स में से, और वहां पर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको जयपुर के पत्रों ने, समाचार पत्रों ने इतना वाइडली पब्लिसाइज किया कि राज्य सरकार ने उसका कॉग्निजेंस तो लिया है, लेकिन उस लेवल तक नहीं कर पाए जिस लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आप तो प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि इमीडिएटली हमारी पेंशन रिलीज करे। वो ये ऐसा हमें लग रहा है कि वो 21 तारीख को जो कन्वोकेशन हो रहा है, वो चाहते हैं कि कन्वोकेशन हो जाए और कुलपति दुम दबा के उदयपुर चले जाएंगे, क्योंकि वहां का चार्ज है, यहाँ तो एडिशनल चार्ज है, और फिर वो न मिलेंगे न हमें पेंशन मिलेगी। इसलिए हमारा यही है कि हमें किसी भी हालत में पेंशन कन्वोकेशन के पहले रिलीज की जाए और पेमेंट हमारा किया जाए। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, अध्यक्ष पेंशनर सोसाइटी जो सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, हमने वाइस चांसलर को ये पत्र दे दिया था कि 17 तारीख के पहले 15 तारीख तक हमारी पेंशन खाते में जमा हो जाती है, और एक दो हमारे छोटे मोटे इशू हैं जो उनके स्तर के ही हैं, वो पूरे हो जाते हैं तो हमें आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा 17 तारीख को हम यहाँ आंदोलन करेंगे और रूपरेखा बनाएंगे कि आगे भविष्य में क्या करना है। उसके तहत हम यहाँ एकत्रित हुए और ऑफिस में ना रजिस्ट्रार है ना कुलपति महोदय है। राजाराम जी का मेरे पास फोन आया कि साहब आज जयपुर गए हुए हैं। मैं जयपुर जाए, दिल्ली जाए, बम्बई जाए, जहां भी जिनकी इच्छा जाए, हम हमारा हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। पेंशन का वादा था, वादा खिलाफी करके यहाँ से गए, और होली हमारे कर्मचारियों ने बिना पैसों के किस प्रकार से होली मनाई होगी, या तो वो कर्मचारी जानते हैं या हमारा ईश्वर जानता है। इस मांग को लेकर हमने यहाँ प्रदर्शन किया। भारी तादाद में हमारे कर्मचारी यहाँ एकत्रित हुए। इस मंच के माध्यम से मैं ये घोषणा करता हूं, और ये जो निर्णय हुआ है वो बताते हैं कि ये प्रदर्शन और धरना कन्वोकेशन तक जारी रहेगा। अगर हमें पेंशन मिल जाती है तो कहता हूं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, और सूरत बदलनी चाहिए। अगर हमें पेंशन मिल जाती है तो स्वतः ही हम इस धरने को हटा लेंगे, और हमारे एक दो इश्यू है वो पूरे हो जाते हैं तो हमें कोई शौक नहीं है। अन्यथा कन्वोकेशन होता रहेगा, होएगा, करें वो, हमारे यहाँ पर प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा। जय संगठन, जय भारत। अशोक व्यास, पेंशनर संघर्ष समिति संयोजक।